सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th मैथ का जो अपना बहुपद चैप्टर है, इस चैप्टर से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको 18 फरवरी को एग्जाम देने जाना है मैथ का। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा कि इस चैप्टर से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं क्वेश्चन को बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या क्वेश्चन जनरली आते हैं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से शुरू से लेके एंड तक देखिएगा और मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करके सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। सो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाकी आपके जितने भी सब्जेक्ट है क्लास 10th के, मैं सभी सब्जेक्टों का रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। फिर हम लोग आंसर करेंगे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा डॉट बीटा ये क्या है, अल्फा डॉट बीटा का मान क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। आइए मैं कुछ आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है, इजिकल टू 0 आप कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, अल्फा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है, माइनस बी बट्टे में ए, और अल्फा गुणे बीटा क्या होता है, सी बट्टे में ए। अगर इसके शून्यक अल्फा और बीटा क्वेश्चन कहता है, तो अगर जैसे ये हमारा द्विघात समीकरण है और इसका अगर जो क्वेश्चन अगर कहता है कि इसका शून्यक अल्फा बीटा है, तो अगर जैसे ये पूछ रहा है, जैसे इसका शून्यक क्या है अल्फा बीटा, तो पूछ रहा है कि अल्फा डॉट बीटा मतलब इसका मान निकालना है, तो हमें सिर्फ हम इसका फॉर्मूला याद होगा तो हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, सी बट्टे ए। तो देखिए यहाँ पे ये हमको क्वेश्चन क्या दिया है, आइए सोल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के लिए, ऐसे ही त्रिघात समीकरण के लिए होता है। मैं आपको बता दूंगा जब क्वेश्चन आएगा तो। देखिए यहाँ पे त्रिघात समीकरण, आइए इसको भी मैं बता देता हूँ। ये तो हो गया द्विघात समीकरण के लिए। अब त्रिघात समीकरण के लिए क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0। ये त्रिघात, यहाँ पे एक्स क्यू होगा, ठीक है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0। अगर अब त्रिघात बहुपद है तो इनके कितने शून्यक होंगे, 3 होंगे। कौन कौन से, अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा, ठीक है। त्रिघात के 3 शून्यक और द्विघात के कितने शून्यक, 2, अल्फा और बीटा। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू होता है माइनस बी बट्टे में ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इजिकल टू होता है सी बट्टे में ए, और अल्फा बीटा गामा इन तीनों का मल्टीप्लाई होता है माइनस डी बट्टे में ए। तो ये जनरली 3 इसके फॉर्मूले, 1 2 3 और 2 इसके फॉर्मूले, ठीक है। तो अब इसी से क्वेश्चन सारे होंगे, ठीक है। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा। अब देखिए हमारा ये है, तो अगर इसमें अगर ध्यान दे तो एक क्या है हमारा, इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक है, ठीक है, एक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, ए, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम एक लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या होता है, ये है -4 है, और सी क्या है 1 है। यहाँ पे क्या कह रहा है, अल्फा बीटा इसका शून्यक है, तो अल्फा बीटा का मान लिखा है। तो अल्फा डॉट बीटा क्या होता है द्विघात समीकरण में, ये होता है, ठीक है। अल्फा डॉट बीटा सी बट्टे में, तो सी बट्टे में। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक ए होता है और ये बी होता है और ये सी होता है, तो बी क्या है -4, सॉरी सी क्या है, पहले सी देखना है। सी क्या है 1 और ए क्या है 1, ठीक है। तो 1/1 क्या हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि ये त्रिघात बहुपद है 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक 3 है। मैंने आपको बताया ये 3 शून्यक हो, तो कह रहा है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा का मान क्या होगा, मतलब इसका मान, तो इसका मान क्या होता है सी बट्टे में है, ठीक है। देखिए सी बट्टे में, मैं यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। सी ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये सी होता है और ये डी होता है। सी क्या है -3, एक्स का गुणांक -3, तो -3, और ए क्या है 6, जो 6 इसको हम लोग काट सकते हैं, तो 3 दूना 6,
तो ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -1/2। समझ में आ गया? कमेंट करो फटाफट से। और फिर से मैं कहना चाहूँगा, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए अब देखिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? अभी मैंने बताया अल्फा और बीटा, मतलब कितनी होती है? 2। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं होने के लिए शर्त क्या होता है? नीचे बट्टे में x नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। और पावर जो है, जैसे चर का जो पावर है, मतलब जो चर है ना, नीचे नहीं होना चाहिए बट्टे में, ये x। ठीक है, और x का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, और x का जो पावर है बट्टे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब मैं कट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे x ऊपर है चलेगा, ठीक है, नेगेटिव में नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव में नहीं है, बट्टे में नहीं है, यहाँ पे नीचे x है मतलब, और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव में है, तो ये चलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? यही बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि p ऑफ x, q ऑफ x, g ऑफ x, p ऑफ x का घात इतना है। देखिए p ऑफ x का रिलेशन क्या दिया है, ये सोल्व करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू दिया है q ऑफ x, p ऑफ x इज इक्वल टू q ऑफ x। ठीक है, ये क्या है? आपस में बराबर है। और g ऑफ x, q ऑफ x का घात कितना है? हमें घात दिया है g ऑफ x और p ऑफ x। तो आइए g ऑफ x लिखते हैं, g ऑफ x, और p ऑफ x क्या दिया है? p ऑफ x। p ऑफ x का घात कितना दिया है? 7 दिया है। ठीक है, तो हमें कह रहा है, और gx का घात 3 है, gx का घात कितना है? 3 है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है p ऑफ x और g ऑफ x का क्या होगा मान? p ऑफ x और g ऑफ x। तो देखिए p ऑफ x का घात कितना है? ये g ऑफ q ऑफ x के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे g ऑफ x का घात 3 है, g ऑफ x का घात 3 है, सॉरी मैंने गलत कर दिया। यहाँ पे कह रहा है कि g ऑफ x और p ऑफ x का घात 7 एवं g ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे देखिए ये जो q ऑफ x, g ऑफ x है ना, इसको q ऑफ x कर लो। ठीक है, अब q ऑफ x और p ऑफ x का घात कितना है? 7 है, तो इसको हम लोग 7 कर लेते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि g ऑफ x का घात कितना है? 3 है, तो इसको काट दो। g ऑफ x का घात कितना है? 3 है। अब क्वेश्चन में हमें ये बताना है। तो देखिए p ऑफ x का घात कितना है? 7 है, मतलब हम लोग मान के चल रहे हैं ऐसा 7 है। ठीक है, x का पावर 7 है, और g ऑफ x का घात कितना है? 3 है, x का पावर 3। तो इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा? x का पावर 4, मतलब घात कितना मिल रहा है? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि p ऑफ x का एक शून्यक क्या है? -2 है, तो निम्नलिखित का p ऑफ x का गुणनखंड क्या होगा? तो देखिए जब ये क्या है? शून्यक मतलब x का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? -2। और जब शून्यक दे मतलब x का वैल्यू और गुणाखंड पूछे, तो गुणाखंड जब भी पूछे ना, तो शून्य को x की तरफ ले आते हैं। तो इसको x की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा गुणाखंड, तो x + 2। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद इतना, तो आइए क्वेश्चन क्या है पहले इसको लिखते हैं। बहुपद दिया है x² - 3x + 1 - 5 के शून्य क्या है? अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा और इसका मान निकालना। तो पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? पहले इसको ax² + bx + c के फॉर्म में कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा ax², और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x, और -3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर से सोल्व करेंगे एक स्टेप आगे, तो x² - 3x, और ये दोनों माइनस में, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया ए मानक के फॉर्म में। अब कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके शून्य का है, तो हमें मान निकालना है अल्फा +1, ठीक है, और बीटा +1 का मान निकालना है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले गुणा करेंगे। अब इसका डायरेक्ट हमें फॉर्मूला पता नहीं है, तो गुणा करते हैं अल्फा से पहले इन दोनों में, इससे फिर इससे। ठीक है, तो अल्फा से पहले गुणा करेंगे, तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, फिर 1 से करेंगे इसमें और इसमें, तो 1 से करिए, आइए, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा बीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1। तो ये अल्फ़ा बीटा हमें पता होता है फॉर्मूला, अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है? c/a,
और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बट्टे में ए, और यहाँ पे +1। तो देखिए सी क्या है, इसमें सी क्या होता है, यहाँ से हम लोग देखेंगे सी, ये हमारा सी होता है, ठीक है, बिना एक्स वाला, तो -8। और ए क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब माइनस बी होता है ना, तो चलो अब यहाँ पे बी का वैल्यू क्या है, ऑलरेडी -3 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा +3 और ए का मान क्या है 1 है, +1। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे क्या है 1, तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा -8 और 3, ये दोनों पहले जोड़ लेंगे प्लस वाला, तो कितना हो जाएगा 4, +4 और -8 मतलब -4। तो इसका आंसर होगा -4, ऑप्शन सी करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद हमें ये दिया हो और शून्य के एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, तो क्यू का मान निकालना है। तो देखिए शून्य कितना होता है द्विघात समीकरण का 2, एक अल्फा और एक बीटा। तो कह रहा है कि शून्य जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है। अगर हम इसका शून्य मान लें कि एक का एक्स है या 1/x है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अगर अल्फा 1/x है तो बीटा क्या होगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग सोल्व करते हैं। तो कह रहा है कि q का मान क्या होगा, तो q निकालना है। तो देखो q निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फा डॉट बीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c/a। ये मैंने क्यों किया अभी पता चलेगा। देखिए अल्फा डॉट बीटा, अब अल्फा और बीटा हमें पता है, अल्फा का वैल्यू क्या है 1/x, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/x, और बीटा का वैल्यू क्या है x, तो ये हो गया x = c। अब c क्या है हमारा, ये होता है बिना x वाला, c क्या है माइनस में q, और a क्या है कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे q -q। फिर से इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो q = क्या हो जाएगा, ये जो माइनस है इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा +1, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, -1 हो जाएगा, इस माइनस को हमने इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा q = -1। तो मैंने क्यों अल्फा गुणे बीटा लिया, क्योंकि हमें c निकालना था, मतलब q निकालना था। अगर यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा लेते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो p का वैल्यू निकलता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन हमें निकालना था क्या, q निकालना था, इसलिए हमें ये लेना पड़ा अल्फा गुणे बीटा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 है। तो देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इस शून्यक मतलब क्या है, x का वैल्यू दिया है -2 और x का वैल्यू एक और है कितना है 6। अब शून्य का मतलब इस वैल्यू को इसमें रखने पे क्या होना चाहिए, इसका मान 0 होना चाहिए। अब आइए हम लोग इसमें पुट कर देते हैं पहले -2, तो यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 -8, ठीक है। अब यहाँ पे -12। अब इसको सोल्व करिए, तो सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 20, ठीक है। और 20 मतलब ये 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है, वैसे ही पता चल गया। अब आइए हम लोग रैंडमली इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखेंगे -2 तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस में 4, यहाँ पे -2 रखेंगे तो -8 और यहाँ पे +12, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 12 प्लस प्लस में 12 4 16 और 8, ये भी 0 नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब हम लोग इसको पुट करके देख लेते हैं यहाँ पे, तो 2 दूना 4, ये दे रहा है 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 दूना 8 प्लस का 8, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से -12 है, ठीक है। अब देखो ये दोनों जोड़ने पे +12 और ये ऑलरेडी -12, मतलब ये कट के क्या हो जाएंगे 0, मतलब एक रखने पे तो 0 आ रहा है, लेकिन इसको भी रखने पे 0 आना चाहिए, तो इसको भी देख लेते हैं। 6 1 36, ठीक है, और फिर हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6 6 24 और -12, तो -24 और -12 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा -36 और ये +36, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या आ रहा है, ये 0 दे रहा है, ठीक है, दोनों रखने पे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी शून्यक दे तो हम लोग पुट करके बारी बारी से रख के देख लेते हैं कि कौन सा इक्वेशन 0 दे रहा है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, ax² + bx + c a0 = 0 का आलेख क्या होगा। तो ax² से क्या पता चलता है, ax² + bx + c = 0, मतलब द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का जो आलेख होता है हमेशा क्या होता है परवलय होता है, ठीक है।
क्या होता है, परवल है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, शून्यक 2 और 8 वाले बहुपदों की कितनी संख्या होगी। तो दो शून्यक है, ठीक है, 2 और 8, तो दो शून्यक से बहुपद की कितनी संख्या हो, कितनी संख्या बना सकते हैं, बहुपद कितने बना सकते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो उससे हम लोग अनगिनत बहुपद बना सकते हैं, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 हैं तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा, ठीक है। तो अभी हमने बताया आपको कि दो, जैसे क्या है, x का वैल्यू 2 है और x का वैल्यू 6 है, तो आपको बारी बारी से सारे इक्वेशन में क्या करना है, पुट करके रख के देखना है कि कौन सा इक्वेशन जीरो दे रहा है। तो जो जीरो देगा वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताना कि 12 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद ये दिया है कि शून्य क्या होंगे। तो देखिए बहुपद क्या है, y² प्लस 16y प्लस 55, ठीक है, सॉरी 55 है, इसको 55 समझना कि शून्यक है दोनों ऋणात्मक। तो देखिए अब इसका हमें शून्यक निकालना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि दोनों ऋणात्मक है कि धनात्मक है कि क्या है। तो देखो इसका शून्यक आपको गुणाखंड करना आता होगा तो बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। अब इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ते हैं कि इसको गुणा करने पे 55 आए और जोड़ने पे 16 आए। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं 11 + 5 में। तो 11 + 5, देखो इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 11 × 5 = 16, और दोनों को गुणा करने पे क्या आ जाएगा 55। तो ये हो गया 55। अब इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, इसमें और इसमें से y कॉमन ले लेंगे, तो y + 11, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस, यहाँ से इन दोनों में से 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 55 है भाई, 15 मैंने कर दिया, यहाँ पे 55 है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 11। अब यहाँ से और यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे क्या, y + 11, और यहाँ से जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, y + 1, सॉरी y + 5, ठीक है, ये हमारा हो गया। अभी हमें ये शून्य गुणाखंड करना है तो इसको हम लोग 0 के बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारा y का वैल्यू 1 आएगा -11, और y का वैल्यू 1 आएगा -5, ठीक है, तो दो वैल्यू आ गया, और दोनों क्या है, ऋणात्मक है, तो दोनों ऋणात्मक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद इतने के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम में तो क्या होगा, के का मान क्या होगा, मतलब वही कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अल्फा डॉट बीटा। अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, c/a, और दोनों के व्युत्क्रम है, मतलब एक अल्फा है तो एक क्या है, 1/अल्फा है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और c क्या है -k, तो -k, और a क्या है, 2 है, x² का गुणा a होता है तो 2, यहाँ पे इधर क्या हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -k/2। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है k, तो k निकाल लेंगे यहाँ से, तो k = हो जाएगा -2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि p = इतना तो p(1), तो p(1) मतलब p(x) दिया है और p(1) निकालना है, क्या निकालना है, p(1), तो p(1) मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें क्या करना है, 1 को रखना है। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो आइए हम लोग इसमें रखते हैं 1। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है, x² + 5x - 12, तो इसमें हम लोग 1 रखेंगे जहाँ जहाँ x है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा और -12, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, और -12 मतलब -6, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है, तो मैंने आपको बताया था, आपको सिर्फ याद रखना है धनात्मक, क्या होता है, धनात्मक। देखो भिन्न संख्या नहीं होगा, ऋण पूर्णांक नहीं होगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कह सकते हो, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो एक 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, और ये डॉट डॉट इनफाइनाइट होता है। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या आप कह सकते हो, x का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। सो अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं फिर ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, समझिए। अगर प्राकृतिक संख्या होता है यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका गलत, मतलब गलती से आ गया है, ठीक है, ये बहुपद का क्वेश्चन नहीं है, ये समानांतर श्रेणी का क्वेश्चन है।
तो 18 और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए रूट के अंदर मैंने वहाँ पे नहीं बताया था कि रूट के अंदर भी बहुपद नहीं होना चाहिए। मतलब रूट का मतलब क्या, रूट जब हटेगा तो ये ऐसे हो जाता है। मतलब रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। तो बट्टे में एक्स का पावर नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था। तो ये जो है रूट के अंदर अगर एक्स होता है तो बहुपद नहीं कहलाता है। बाकी आप देख लीजिए, ये तो बहुपद है ही नहीं। y² ठीक है, ये तो 2 है तो चलेगा, हमें सिर्फ चर देखना होता है, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, यहाँ पे रूट में अंदर एक्स है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक घात एक वाले बहुपद क्या कहलाते हैं? रैखिक, ठीक है। 2 घात वाले द्विघात और 3 घात वाले त्रिघात, ठीक है। अब 20 नंबर क्वेश्चन, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है? सबसे मतलब व्यापक रूप हमें बताना है। त्रिघात का क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d होता है, ठीक है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। सो हमने 20 क्वेश्चन कर लिया और ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सारे समझ में आ गए होंगे और आपने अच्छे से क्वेश्चन कर लिया होगा और दिमाग में बैठा लिया होगा कि कैसे क्या करना है। बस आपको वही 2-3 फॉर्मूला याद रखने होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, और थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए कि कहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुणे बीटा लगाते हैं, ठीक है। अब एक तरह की इसमें क्वेश्चन और आता है कि जैसे हमें अल्फ़ा प्लस बीटा दिया रहता है, ठीक है, और अल्फ़ा डॉट बीटा दिया रहता है। तो इससे हमें क्या होता है, समीकरण बनाना होता है। तो जब भी ऐसे हमें दिया हो समीकरण बनाना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x² प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये द्विघात बहुपद, जैसे ये हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और अल्फ़ा डॉट बीटा हमें पता है तो यहाँ पे हमने रख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद, ठीक है। तो ये पता हो तो हम लोग द्विघात बहुपद बना सकते हैं। तो ये द्विघात बहुपद के लिए। अगर त्रिघात बहुपद के लिए पूछे तो आप त्रिघात बहुपद के लिए भी कर सकते हैं। मतलब इसका होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x², ठीक है। और यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा और गामा। तो ये होता है त्रिघात बहुपद के लिए, ठीक है। हमें यहाँ पे पता होगा, अगर अल्फ़ा बीटा गामा और इसका वैल्यू पता होगा, इसका वैल्यू पता होगा, तो हमें सिर्फ इनका वैल्यू रख देने से हमारा क्या बनता है, बन जाता है बहुपद, बन जाता है त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। त्रिघात से थोड़ा थोड़ा कम पूछता है पर द्विघात से तो ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।